अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। दोनों टीमों के कप्तानों ने आज अपनी 11 का ऐलान नहीं किया। लगता यही है कि जो पिच और कंडीशंस और फिर जो फोरकास्ट है उसका जो है वो इंतज़ार किया जाएगा कि आखिरी लम्हे तक देख लिया जाए ताकि एक बेहतर फैसला हो सके। तो मुमकिन तौर पर अब कल टॉस के मौके पर ही हमें 11 के बारे में मालूम हो सकेगा। पुराम में इस टूर के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही तारीखी टूर है जो कि 1998 में आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, उसके बाद अब पहली मरतबा आई है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। इसको ट्रू रिवाइवल हम कह सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का इंतजार था। इंग्लैंड न्यूजीलैंड तो गुज़श्ता साल नहीं आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनसे भी बाजी लेके अब उनसे पहले पहुंच गए हैं, जो बहुत ही खुशाइंद बात है। पुरान में इस हवाले से डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं। ये ऑल सेट फॉर द हिस्टोरिक टेस्ट। और इस पूरी सूरत हाल बात करने के लिए कमर अहमद साहब से ज़्यादा बेहतर शख्स नहीं हो सकते, जिन्होंने पहली सीरीज़ भी कवर की हुई है, दुनिया भर में क्रिकेट सीरीज़ कवर की है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तमाम सीरीज़ से पहले कवर कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। सर, हिस्टोरिकल मोमेंट्स स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए 98 के बाद से देखा नहीं ऑस्ट्रेलिया को। बहुत सारे बच्चे जो 24 साल से अंडर हैं, अगर शो देख रहे हैं तो पैदा नहीं हुए हुए थे। तो दैट ह्यूज गैप, बट यू सीन ऑल माशाल्लाह। सो हाउ यू रेट दिस ट्रिप फर्स्ट ऑफ ऑल? इस जनरेशन को मैं बता दूं कि 1956 में जब पहली ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई, इयन जॉनसन की कप्तानी में, एशेज हार कर इंग्लैंड से बुरी तरह, जिसमें जिम लेकर ने 19 विकेट एक टेस्ट में लिया था ओल्ड ट्रैफर्ड के। जी। तो वो एक टेस्ट यहाँ कराची में खेली और बुरी तरह शिकस्त खा गई पाकिस्तान से बैटिंग विकेट पे। मैं उस ज़माने में नेशनल स्टेडियम में स्टैंड नहीं थे, तो मैं एक पहाड़ के टीले पे 1.5 रुपये का टिकट लेके एज ए स्टूडेंट बैठा मैच देख रहा था। वाह! अभी तक एक बॉल मुझे याद है, कीथ मिलर, रे लिंडवॉल की और हनीफ मोहम्मद के आउट होने की 1956। और उसके बाद जो लास्ट दौरा आपने कहा 23 साल पहले पाकिस्तान में, वो मैंने कवर किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बरतानिया के और डॉन अखबार के लिए भी। बहुत ही मैं समझता हूँ यादगार। यूँ भी कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क टेलर ने 334 रन बनाकर वो नॉट आउट थे कि उन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बिल्कुल। उस पर एक कज़िया भी खड़ा हो गया, एक कंट्रोवर्सी भी। हमारे एक अखबार ने, कराची के एक सहाफ़ी ने उनको कहा कि उन्होंने सट्टेबाज से मिलकर ये इनिंग डिक्लेयर कर दी 334 पे के, इसलिए कि मार्क टेलर ने कहा मैं तो ब्रैडमैन के स्कोर 334 जो हाईएस्ट स्कोर, उसको क्रॉस नहीं करना चाहता था। उस इज़्ज़त में मैं बचपन से उनका फ़ैन था, तो मैंने इसको क्रॉस नहीं किया इस स्कोर को। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे एक सहाफ़ी ने एक रिपोर्ट अपने अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार में चला दी। तो जब कराची का टेस्ट हुआ गफ़ार, तो जो ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर थे उन्होंने आके जो झाड़ लगाई है उस सहाफ़ी को कि वो देखने से ताल्लुक़ रखती। ओके, चलिए इस हवाले से मज़ीद किस्से भी सुनेंगे। कमर अहमद साहब के पास तमाम ये इन्होंने कहते हैं चश्मदीद हैं, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। तो कमर साहब तो हमारे से मौजूद हैं, एक और बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया लास्ट सीरीज भी डेफिनेटली कवर की होगी। शाहिद हाशमी साहब जो इस वक्त रावलपिंडी में ही मौजूद हैं और आज इन्होंने तमाम तर प्रोसीडिंग्स देखी। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब से मैं ये बात कर रहा था कि बहुत ही तारीखी सीरीज़ है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जैसे कि हम हैं, उनको पहली मरतबा ये सीरीज़ कवर करने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे जो 24 साल के अंडर हैं, वो तो खैर उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब ऑस्ट्रेलिया 98 में आई थी। सो ट्रूली अ रिमार्केबल सीरीज, रिमार्केबल मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहिद हाशमी साहब की जो है वो इस वक्त हमें लाइन दोबारा कनेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन कमर साहब, इस सीरीज़ के हवाले से भी आप कुछ ज़रा फरमाइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना, हालांकि ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने हमारे दिल तोड़े, लेकिन क्या कमाल का ये टर्न अराउंड है। बहुत दाद देना पड़ेगी रमीज़ राजा, पीसीबी, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिक्योरिटी इदारों को कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त उसका काउंटर परसेप्शन किया और पूरी दुनिया को बताया कि वी आर सेफ फॉर होस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट एक्टिविटी। इट्स अ मैसिव न्यूज़। ये मैसिव न्यूज़ इसलिए भी है कि 23 साल के बाद एक दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाली कंट्री की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ खेलने आई है। तो वही फुल स्ट्रेंथ, और वो भी फुल स्ट्रेंथ टीम आई है और उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस जाहिर किया है। जैसे स्टीव स्मिथ का आपने बयान सुना अभी, जो धमकियाँ दी जा रही थी, फिर जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम को दी गई थी हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने फेक आईडी से। बिल्कुल। तो वो तो बेचारे चले गए डर करके, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी तो इतनी तगड़ी है कि हम तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ अ लवली कंट्री, बयान दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है कि आई होप कि ये तीनों टेस्ट क्लोज हो और लोग इसको एंजॉय करें। जो आपने बताया ना, ये 23-24 साल के जो जनरेशन जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो
होप के देखें कि किस तरह टेस्ट सीरीज होती है एक बड़े मुल्क की। पिंडी बॉयज, और जिसको हम कहते हैं पिंडी बॉयज, लेकिन खास तौर पर रावलपिंडी वाले अगर मैं कहूँ ओवरऑल सर 5 दिन के टिकट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, व्हाट अ रिस्पांस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक न्यूज़ है। दूसरे मुझे ये भी पता है कि 100% क्राउड की एंट्री है, की इजाज़त मिली हुई है। और सिक्योरिटी देखिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, कि जो भी वाक़यात और इंसिडेंट्स होते रहे हैं उसमें अब जो एक अमन की फ़ज़ा सी आ गई है तमाम लोगों में, वो बहुत ज़रूरी है कि ये टीम कामयाबी से टेस्ट सीरीज़ खेल के जाए। ठीक, हारना जीतना तो लगा रहता है, पाकिस्तान जीते या ऑस्ट्रेलिया हारे, बिल्कुल ठीक, ये तो, लेकिन असल रह गई अच्छी क्रिकेट हो, अच्छे बॉलिंग और बैटिंग देखने को क्राउड एंजॉय करे। तब जो क्रिकेट के शौकीन, आपको पता है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट एक बहुत बड़ा असासा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, और इसकी इज़्ज़त है, लोग पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की वजह से बहुत जानते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ियों की वजह से। बिल्कुल। अब जिस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान में मैनेज हो रही है और जिस खुशी का इजहार विजिटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम कर रही है, उससे मुझे लगता है कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होगी। और खुदा करे कि बारिश की नज़र ना हो जाए ये रावलपिंडी का टेस्ट, जैसे कि बारिश के आज हुई और प्रैक्टिस नहीं हो सके, तो लेकिन लेट अस वेट एंड सी, वी आर गोइंग टू हैव अ क्रैकिंग सीरीज। एब्सोल्युटली। और जैसा कमर साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल में इस सीरीज़ की तो नतीजे से ज़्यादा हमारे लिए बहैसियत मुल्क ये बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ आना, और इंशाल्लाह अगर वो कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच जाते हैं। कमर अहमद साहब मौजूद हैं, तो मैंने पैकेज भी कुछ रोक दिए क्योंकि इनके पास किस्से इतने मजे गए हैं कि वो सारे सुनने चाहिए। लेकिन कमर भाई, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम, हमारे पास हसन अली इंजर्ड हो गए हैं, वहीं मशरफ इंजर्ड हैं, मोहम्मद नवाज इंजर्ड हैं, इसी तरह आबिद अली मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से अवेलेबल नहीं है। यासिर शाह आज बाबर आजम ने क्लियरली कह दिया ही नीड टू इम्प्रूव हिज फिटनेस बिफोर ही कैन प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। तो कुछ मुझे बॉलिंग में कमी दिखाई दे रही है सर। देखिए, बॉलिंग वो नहीं है जो एक ज़माने में थी कि इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, अब्दुल कादिर जैसे बॉलर पाकिस्तान के। तौसीफ अहमद का डेब्यू 7 आउट के, जी हाँ, तौसीफ अहमद जब कभी ज़िंदगी में नहीं खेले थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उनको मेरे सामने खिला दिया गया यहाँ टेस्ट मैच में। कमाल की बात यह है गफ़ार, आपको सुन के मज़ा आएगा, आपके नाज़रीन को भी, कि जब तौसीफ को खिलाया गया टेस्ट में, तो उनको कहा गया कि आप जा कर के होटल में, 5 स्टार होटल में ज़हीर अब्बास के कमरे को ज्वाइन कर लें। ओके। तो वो गए, तो वहाँ उनके कमरे में किसी ने उनको घुसने नहीं दिया होटल में। कोई जानता नहीं था कि तौसीफ अहमद कौन है। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको ज़हीर अब्बास के कमरे में अलाउ नहीं कर सकते। अब वो रात के 12 बजे तक बैठा हुआ है, टीम कहीं खाने पे गई है। जब वो कप्तान आया और उसने देखा कि अरे ये तो तौसीफ यहाँ बैठा हुआ है, सोया भी नहीं है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा साहब मुझे अलाउ नहीं किया ज़हीर अब्बास साहब के कमरे में। तो उसको ले गए कि वहाँ पर रखा। एंड द टेस्ट मैच में उसने 7 विकेटें ली, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया। बिल्कुल। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सामने वो बैठे, तो उनसे कहा गया कि आपने किस किस बैट्समैन को आउट किया है? तो वो कहने लगे मुझे एक बैट्समैन का सिर्फ नाम याद है, उसका नाम है चपेल यानी ग्रेग चैपल। ऑलराइट, ऑलराइट। तो क्या लगता है सर, शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इज अ वेरी ग्रेट फास्ट बॉलर, अपकमिंग है, लेकिन अभी ये सीरीज उनका भी तो एक लिटमस टेस्ट है सर। और दूसरा नुमान साजिद की आपने बॉलिंग देखी रिसेंट टाइम में, थोड़े से इनएक्सपीरियंस है बट हमारी विकेटें हैं। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, लबुशेन जैसे जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, इन विकेटों पर प्रॉब्लम होगी उनको? देखिए, इस विकेट पे मैंने मोहम्मद जाहिद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर अपने ज़माने का, बैक ट्रबल में ख़त्म हो गया, मोस्ट फास्टेस्ट, वो 11 विकेटें देखी मैंने देखा। फिर स्टुअर्ट मैगिल, लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का, उसको मैंने 11 विकेटें देखा इस विकेट के ऊपर, ठीक, पिंडी स्टेडियम के। और फिर मैंने यहाँ हैट्रिक देखी मैथ्यू फ्लेमिंग, जी, पाकिस्तान के खिलाफ, जी, जब सलीम मलिक कैप्टन था पाकिस्तान का। ठीक। तो ये सब चीज़ें मैंने उस ग्राउंड पे देखी हुई है। और आजकल के ज़माने में आप देखें ना कि टेस्ट मैच ड्रॉज नहीं होते हैं। जी हाँ। बॉलिंग चाहे कितनी भी कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो, बैटिंग कितनी भी कमज़ोर या स्ट्रांग हो, फैसला तो हो जाता है। ठीक है। आजकल के ज़माने के वो स्किल्स जो पुराने बैट्समैनों की थी कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े बैटिंग कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गई है और T20 क्रिकेट की वजह से, मैं समझता हूँ। ठीक। और ये मेरी अपनी राय है। और चूँकि वो डिफरेंट टाइप के शॉट्स खेलते हैं और कंसंट्रेशन, टेम्परामेंट वो नहीं है जैसा हनीफ मोहम्मद का था या गवास्कर का या अभी रिचर्ड्स का, दुनिया के मार्टिन क्रो का, बड़े बड़े बैट्समैनों का। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का जो आपने किया, शाहीन शाह अफरीदी, काफ़ी तजुर्बा उनको हो गया है अच्छे बैट्समैनों को बॉलिंग करने का। मैं समझता हूँ कि ऑन अ विकेट लाइक रावलपिंडी अगर वो चल गए, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है, वार्नर और
लेबशाइंग स्टीव स्मिथ के अलावा वही बड़ा शेकी और जिटरी है आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है कि हाउ दे क्लिक एट द स्टार्ट, जब बॉलिंग कर रहे हो पहले या पहले बैटिंग कर रहे हो। हमारे बैट्समैन बाबर आजम जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और दूसरे हमारे जो बैट्समैन हैं अजहर अली वगैरह, आई होप के दे क्लिक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान एक बॉलर बना दिया गया है, कमिंस, पैट कमिंस, वेरी फाइन बॉलर है, थोड़े जेंटलमैन। तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला सख्त होगा। मुकाबला सख्त होगा, ये है असल में वो बात जो कबर साहब कह रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास है, लेकिन पाकिस्तान अपने होम कंडीशंस पे खेल रहा है। वी नो अवर कंडीशंस बेटर। हमने साउथ अफ्रीका को भी लास्ट टाइम सीरीज़ में हराया है यहाँ पर सिर्फ इन्हीं कंडीशंस की वजह से। हसन अली बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की वजह से नहीं कह रहे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट तारीख है बड़ी शानदार है, चूँकि बड़े थ्रिलिंग मुकाबले हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान में भी। ऑस्ट्रेलिया जाके तो खैर हम उन्हें कभी हरा नहीं सके, लेकिन क्लोज ज़रूर गए हैं एक दो मरतबा। मतलब कि दूसरे ही दौर में चले जाते हैं। पुराने जब तारीख देखें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, जो कि 24 साल से मैचेस तो हुए नहीं। और सर ऋषि बहनों और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब की गई है ट्रॉफ़ी, और दोनों ही लेग स्पिनर्स को जो है वो यहाँ समझ लें खराज अकीदत पेश की गई। इस पर आप क्या कहते हैं? और अच्छी रवायत है कि हमारे पास भी हमने अपने हीरोज़ को खराज तहसीन करना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान भी है और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी है इस तरह की ट्रॉफीज़। तो ये अच्छी और गवास्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं। जी हाँ, तो ये बिगिनिंग है कादिर और बेनो ट्रॉफी की, दोनों राइट आर्म लेग स्पिनर। ऑल्दो अब्दुल कादिर वाज लॉट मोर बेटर स्पिन बॉलर देन रिची बेनो वाज, तो उसके पास वैरायटी ज़्यादा थी। इसलिए मैंने तो रिची बेनो को भी टेस्ट में खेलते देखा है, अब्दुल कादिर को भी। सर अब्दुल कादिर साहब ने बड़े यादगार स्पेल्स किए हुए हैं, उनके नाम से ट्रॉफी मंसूब है, तो कुछ आपने तो सब देखा हुआ है, तो कुछ अगर आप शेयर कर दें तो पता दोबारा हो जाएगा। नहीं, वो अब्दुल कादिर आप देखें ना कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि दुनिया के जितने बैट्समैन, यहाँ तक कि सर विव रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ी या सुनील गावस्कर जैसे लोग, या फॉर दैट मैटर डेविड गॉवर लेफ्ट हैंडेड, ये जितने लोगों ने अब्दुल कादिर के खिलाफ खेला तो उनकी तारीफ ही करते रहे वो। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई तो उसमें शेन वॉर्न ने ख्वाहिश जाहिर की ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्टों से लाहौर में कि मुझे आप अब्दुल कादिर से एक मेरी मुलाकात करा दें, मैं कभी मिला नहीं हूँ, तो मैं उनसे गूगली करना सीख लूँ। तो मैंने अब्दुल कादिर को रिंग किया और मैंने कहा बाऊ, हम लोग बाऊ कहते थे जी, मैंने कहा बाऊ ये शेनवान तुम्हारे घर आना आकर गूगली सीखना चाहता है। तो उसने कहा कमर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ वो भी बॉलर, इसको आप लेके आ जाए। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्टों को कहा, तो वो लोग इसको शेनवान को उसके घर ले गए अब्दुल कादिर के। ठीक। और दोनों आखिर में गूगली सीखते सीखते, आप यकीन मानिए ये मैं बहुत जगह मैंने लिखा हुआ है कि दोनों एक ऑरेंज से ड्राइंग रूम में अब्दुल कादिर के एक ऑरेंज से गूगली बॉलिंग करके एक दूसरे को गूगली सीख रहा था शेन वॉर्न। वाह। उसके बावजूद नहीं सीख सका वो ये शेन वॉर्न। ठीक है। इसलिए कादिर वाज द मास्टर ऑफ गूगली, जैसे भारत का सुभाष उनके घर चल के गए, जैसे भारत का सुभाष गुप्ते था। और शेन वॉर्न का टेस्ट डेब्यू मैंने कवर किया भारत के खिलाफ 1991 में सिडनी में, जिसमें रवि शास्त्री ने डबल सेंचुरी बनाई और तेंदुलकर ने सेंचुरी। काफ़ी मार पड़ी थी। तो एक विकेट ली शेन वॉर्न ने उनके डेब्यू पे, 150 रन दिए। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्टों को कहा ये बहुत ही बेकार बॉलर है। तो ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्टों ने कहा कि इन्होंने बहुत ख़राब बॉलिंग कर रहा है ये, एंड आई वाज प्रूवन रॉन्ग। वी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। और आप कितने ज़बरदस्त तजज़ियाकार हैं कि आप ऑनर बता रहे हैं कि मैं गलत साबित हुआ, लेकिन यही आपकी ग्रेटनेस है। तो जनाब पाकिस्तान की कल 11 के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन लगता है ये कि शायद इमामुल हक का चांस बन जाएगा और हमें कॉल लेनी है कि हमें फ़हीम वसीम जूनियर को खिलाना है, इफ्तिखार को ये विकेट दे के फैसला होगा। बाकी वो आपको पता है वही टीम है जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस है। कमर अहमद के पास आखिर में चलते हैं। कमर साहब, वो आप कुछ दो किस्से तो बहुत ही मशहूर हैं, एक तो मुझे पता है जिसकी डिटेल्स में जाना चाहूँगा, दूसरा आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे। पहले सर वो डेनिस लिली और जावेद मियादाद का मशहूर ज़माना, वो फट्टा कह सकता हूँ मैं, लड़ाई जिसने बल्ला उठा लिया था, वो क्या हुआ था? 21 साल की उम्र में जावेद मियादाद को कप्तान बना के एयर मार्शल नूर खान ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भेज दिया और सीनियर खिलाड़ियों में बहुत ही रिजेंटमेंट हुआ इसका। ठीक है। एनीवे वो गए कप्तान होकर, और जावेद मियादाद की आदत है कि वो बॉलरों को चैलेंज किया करते थे बैटिंग करते वक्त कि मुझे मारो बाउंसर। उस ज़माने में बाउंसर पर लिमिट नहीं थी। तो वो डेनिस लिली को और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को जो फील्डर थे बैटिंग करते वक्त टॉन्ट कर रहे थे मियादाद। तो डेनिस लिली जब भी गेंद करे तो मियादाद उसको कुछ कह देते थे। तो आखिर में जब तंग आया तो एक ओवर के बाद उसने मियादाद को एक ज़ोरदार किक मारी घुटने के पीछे, पाकिस्तान के कैप्टन को।
तो मियादाद लोग कहते हैं कि ये मियादाद इज़ ए स्ट्रीट क्रिकेटर। बिल्कुल। उसने बल्ला उठाया मारने को डेनिस लिली को, पाकिस्तान के कैप्टन ने, तो बीच में आकर बीच बचाव कर दिया अंपायरों ने और खिलाड़ियों ने, वरना वो बल्ला मेरा उस जमाने में आईसीसी के एक्शन इतने नहीं होते थे। आई होप कि कोई एक्शन भी नहीं हुआ। वो कुछ फाइन वाइन हुआ इन लोगों पे। अच्छा, लेकिन उसके बाद दोस्ती रही दोनों की? जी दोस्ती बहुत रही, वो बाद में काफ़ी। दूसरा किस्सा मुझे सुनाते हैं माजिद खान का हैट, वो जो एक हमारे मौजूदा वज़ीर इमरान खान साहब के 12 विकेटें और बड़ी यादगार कामयाबी, वो क्या किस्सा था? पाकिस्तान जब पहली दफ़ा एक टेस्ट मैच जीता सिडनी के टेस्ट मैच में सीरीज़ में, और उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जा रहा था मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में। ठीक। तो सिडनी के टेस्ट में पाकिस्तान टेस्ट जीता, तो उसमें इमरान खान पहली दफ़ा ज़िंदगी में उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और 12 विकेट ली टेस्ट मैच पे। आखिरी इनिंग में पाकिस्तान को 32 रन चाहिए थे जीतने के लिए। ठीक है। तो माजिद खान उस ज़माने के बड़े फास्ट बॉलर को खेलने के माहिर थे, वो अपना वाइट हैट पहन के बैटिंग करते थे, हेलमेट नहीं लगाते थे वो। तो उन्होंने डेनिस लिली को कहा कि तुम कितने बड़े बॉलर हो, ज़रा मेरा हेड तो गिरा के देखो बाउंसर से, मैं मान जाऊंगा तुमको। और तुमको अपना हेड भी दे दूंगा प्रेजेंट। वो गिरा नहीं सका और पाकिस्तान फॉरन मैच जीत गया, 32 रन बना लिए। तो वो हेड दे दिया, प्रेसिडेंट कर दिया उसके बावजूद डेनिस लिली को। लेकिन 1-2 साल के बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गया और मैं पर्थ के एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो देखा डेनिस लिली प्लेन में आ रहे हैं कलकत्ता जाने के लिए किसी चैरिटी मैच में खेलने को। ठीक है। तो इत्तेफाक से उनकी सीट मेरे सीट के साथ। तो मैंने डेनिस लिली से कहा कि डेनिस प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड टू दैट हैट ऑफ माजिद खान। ठीक है। वेयर इट इज़, किसी म्यूजियम में है, तुम्हारे पास है? कह लगा नहीं, ज़ोर से हंसा वो। कह लगा मैं एक दौरे पर चला गया ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ इंग्लैंड या कहीं, तो मेरी बीवी ने देखा कि ये माजिद खान का हेड तो बहुत ही गंदा है, तो वो बहुत ही डस्ट और मट्टी इसमें लगी हुई है। उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो तार तार हो गया। राइट। तो ये उस तारीखी हेड के साथ ये सलूक हो गया आखिर में। चलिए सर, आखिर में इस सीरीज के हवाले से यकीन तो प्रोटेक्शन करना कुछ आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी पिंडी की विकेट, फिर लाहौर और फिर कराची में भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसको। तो क्या लगता है सर, सीरीज कैसी रहेगी? इसका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली जिस तरह का उनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग में और फिर बैटिंग में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी। The balance I think tilts towards Australia because there are a lot more experienced players. ठीक। बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी और उनकी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग इतना तजुर्बा और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली बॉलिंग। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान होम ग्राउंड पे खेल रहा है, होम पिचेस पे खेल रहा है। होप के बहुत अच्छा और दिलचस्प ये सीरीज़ हो। चलिए, दिलचस्प आपने कहा, लेकिन आज का प्रोग्राम मुझे तो बहुत दिलचस्प लगा। आपने क्योंकि सारी सीरीज देखी, बहुत शुक्रिया आपके आने का और तमाम ये मज़ेदार सुनाने का। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जनाब 24 साल के बाद कल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एक्शन होंगे। रावलपिंडी का स्टेडियम भरा होगा इंशाल्लाह, चूँकि सोल्ड आउट है। आप भी क्रिकेट एंजॉय कीजिएगा। कल पहले दिन के खेल के बाद 5 बजे आपके साथ जो है वो लाइव हम मौजूद होंगे, उस खेल के ऊपर तज़किया कर रहे होंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।